दोस्तों नमस्कार। हम आपको दिखा रहे हैं जहानाबाद सदर अस्पताल किस तरह से अपना रंग रूप बदलने को तैयार है। और ये जिस जगह पर खाली स्थान आप देख रहे हैं, आपको याद होगा यहाँ सदर अस्पताल की पुरानी इमारत हुआ करती थी। और पुरानी इमारत के ठीक एंट्रेंस पर हम इस समय हैं, जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। ये काम चल रहा है और ज़ोर शोर से काम चल रहा है। नया अस्पताल भवन तैयार होना है और उसको लेकर ये देखिए किस तरह से इसकी नींव तैयार की जा रही है जेसीबी के माध्यम से। और अभी मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा है। कुछ हिस्से में थोड़ा बेस तैयार किया गया है जो हम देख पा रहे हैं। और अब इधर देखिए बेस पर और काम हो रहा है एक हिस्से में, तो दूसरे हिस्से में अभी ये तैयार किया गया है, तो इसको बैठने के लिए थोड़ा समय दिया जा रहा है। और ये एक हिस्से में जेसीबी मिट्टी खुदाई में लगा हुआ है। तो ये पूरा जो पुराना भवन था अब यहाँ पूरा स्वरूप बदलेगा और यहाँ नई इमारत अस्पताल की, सदर अस्पताल की खड़ी होगी। और वो आपको दिख रहा होगा अभी जो ओपीडी है, ये ओपीडी का वो भवन है। और ये साइड में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इस भवन को जो तोड़ा गया है, तो यहाँ जो सुविधाएं हुआ करती थी, मरीजों के एडमिट करने की जो सुविधा होती थी, प्रसूति वार्ड हुआ करता था, लेबर रूम और दवाओं के वितरण का कक्ष, तो उन तमाम चीज़ों के लिए वो पीछे शेड में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो अगर आपको कभी भी, वैसे तो हम ये मनाते हैं कि आवश्यकता ना पड़े किसी को अस्पताल आने की, लेकिन अगर आपको अस्पताल आने की आवश्यकता पड़े तो गेट से अंदर एंटर करते ही आपको कुछ इस तरह से खंडरनुमा दिखेगा। तो आप घबराएं नहीं, आप सीधे गेट के सामने जो घेराबंदी की गई है उससे होते हुए सीधे पिछले हिस्से में चले जाएं, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और पिछले हिस्से में सभी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। वहाँ ब्लड डोनेशन सेंटर है। ब्लड डोनेशन सेंटर से पहले आप दाईं ओर मुड़ेंगे तो आप सबसे पहले प्रसूति और शिशु रोग विभाग के इस वैकल्पिक व्यवस्था में आप जा सकते हैं। इसके ठीक पीछे डॉक्टर्स बैठते हैं, जो ओपीडी सेवा है या इमरजेंसी सेवा है या फिर प्रसूति कक्ष है और अन्य तमाम सुविधाएं जो अस्पताल में आवश्यक होती है। वैकल्पिक व्यवस्था शेड में ही की गई है, लेकिन हर सुविधा यहाँ उपलब्ध है मरीजों के लिए। और ये जब भवन बनकर तैयार होगा तो यहाँ हर तरह के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये अभी जेसीबी एक हिस्से के निर्माण में जुटा हुआ है और समय लगेगा, धीरे धीरे निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक बड़ी इमारत तैयार करनी है तो उसके लिए मजबूत नींव होनी चाहिए। और मजबूत नींव के साथ उसमें जो समय लगता है भवन निर्माण में, तो वो न्यूनतम समय लगेगा, लेकिन तेज़ गति से काम हो रहा है। रफ्तार काम ने पकड़ लिया है। और ये देखिए, ये जेसीबी की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। गीली मिट्टी अंदर से निकल रही है और जहानाबाद की किवाला मिट्टी जब चिपक जाए तो उसे छुड़ाना मुश्किल है, कहते हैं इस मिट्टी के बारे में। तो जेसीबी वाले को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है इस खुदाई में। बार बार उसे मिट्टी झाड़ने में अलग से मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो ये जो समय लगता है वो समय लगेगा, लेकिन जो वैकल्पिक व्यवस्था है अस्पताल की, वो पूरी व्यवस्था की गई है और तेज़ी से निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। ये देखिए हर चीज़ है यहाँ, पूरी घेराबंदी करके निर्माण कार्य चल रहा है। तो उसकी हम आपको व्यवस्था दिखा रहे हैं। तो अगर आपको अस्पताल आना हो तो घबराएं नहीं। इस निर्माण कार्य स्थल के ठीक पीछे हर तरह की वैकल्पिक इलाज की व्यवस्था यहाँ मुहैया कराई गई है। और ये निर्माण कार्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी अपने रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये एक हिस्सा जिसके बारे में हमने आपको पहले भी दिखाया, एक हिस्से में बेस बनाने के बाद अब उस पर छड़ लगा दिया गया और फिर इस पर एक मजबूत नींव तैयार की जाएगी। ये प्रक्रिया चल रही है और एक हिस्से में जेसीबी से खुदाई का काम चल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे अपडेट आपको देते रहेंगे सदर अस्पताल के निर्माण कार्य से जुड़ी। धन्यवाद।